extra points for that. Okay. तो गीता का अभी सेकंड अध्याय पढ़ेंगे एंड कल हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन का सिचुएशन, अर्जुन ने काफी सारे मनीषा म्यूट कर लेना अगर बोल नहीं रही तो। सो अर्जुन ने कल काफी पहले हमने दुर्योधन की डिप्लोमेसी देखी, कैसे वो राजनीतिक तरीके से पहले के 26 श्लोकों में खासकर वो था दुर्योधन ने क्या क्या बातें की, और फिर उसके बाद में सभी शंख बजे, ये सब हुआ, और कैसे विजय चिन्ह थे भगवान के पांडवों की तरफ, कि हनुमान जी थे, अग्नि का रथ था, दिव्य शंख बज रहे थे यहाँ पर। और फिर उसके बाद में अगले में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने पहले तो बहुत जोश में थे, लेकिन फिर बाद में जैसे ही अपने प्रियजनों को देखा सामने तो बड़े ही चिंतित हो गए, इनफैक्ट काफी डिप्रेस्ड हो गए। तो उसके बाद में उन्होंने 4 कारण दिए थे कि क्यों वो बहुत ही विचलित हो गए असल में। तो हम लोग जैसे कोई बहुत विषम परिस्थिति में बहुत विचलित हो जाते हैं, वैसे ही विचलित हो गए वो बहुत ही। और फिर उन्होंने 4 कारण दे दिए कि क्यों, हालांकि सब कुछ तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन बोले कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो सबको म्यूट कर देता हूँ। तो उसमें सबसे पहला कारण था कि वो बोल रहे थे कि उनको दया आ गई सबको देखकर कि इन सब मेरे प्रियजन हैं, उनको मैं मारूंगा, उन पर उनको दया आ गई। तो सबसे पहला कारण थी दया। और उसके बाद में दूसरा कारण था, उनको लगा कि मुझे खुशी कहाँ मिलेगी अगर मैं अपने ही प्रियजनों को मार दूंगा, तो जीत भी गया तो क्या खुशी मिलेगी। और फिर उसके बाद तीसरा कारण उन्होंने बताया कि अगर अपने प्रियजनों को मारूंगा तो पाप मिलेगा, खुशी तो मिल ही नहीं पाएगी, क्या खुशी एंजॉय करेंगे, और पाप मिलेगा क्योंकि प्रियजनों को मारने से पाप मिलता है। और चौथा कारण उन्होंने बताया कि अगर मारा तो फिर सारे कुल का नाश हो जाएगा और कोई पुरुष नहीं बचेंगे घर पर। तो जो महिलाएं हैं वो असहाय हो जाएंगी, महिलाओं का लोग फायदा उठाएंगे, तब तब ऐसी संतानें पैदा होंगी जो जिसको वर्ण संकर कहते हैं, मतलब जो संतानें लोग चाहते नहीं, ऐसी संतानें पैदा हो जाएगी क्योंकि महिलाओं को कोई प्रोटेक्ट, उनकी रक्षा करने वाला कोई होगा नहीं। तो उसकी वजह से सारे परिवार का नाश होगा और सारे समाज का भी नाश होगा। तो उन्होंने इतने सारे धर्म शास्त्र से ये कारण बता दिए कि इसकी वजह से मैं नहीं, और फिर बहुत दुखी हो गए और दुख के मारे अपने गांडीव को छोड़कर बैठ गए। तो ऐसी परिस्थिति हम सभी के उसमें आती है। और उसमें जो हमने लेसन कल देखे थे कि सबसे पहला ये था कि धृतराष्ट्र जो है उन्होंने शुरुआत की मामका पांडवश्चैव, कि धृतराष्ट्र बोले कि मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे लड़ रहे हैं तो क्या हुआ। धृतराष्ट्र के मन में हमेशा ये भाव था कि मैं और मेरे बच्चे। और दूसरा फिर हमने और भी चीज देखी कि जैसे दुर्योधन ने कभी भी भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया, उसने बाकी इतने नाम लिए कि भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया। तो यही एक मटीरियलिस्ट जिसको बोलते हैं, भौतिक जगत वाला जो आदमी होता है वो ऐसे मटीरियलिस्ट होता है, क्योंकि वो सिर्फ भगवान का नाम नहीं लेता, बाकी सब नाम लेता है। तो हमें उसी चीज को बदलना है। अर्जुन ने जैसे भगवान को चुना, चाहे वो लड़ेंगे नहीं, वस्त्र नहीं उठाए, शस्त्र नहीं उठाएंगे, वैसे ही हमें भी भगवान की शरण लेनी है। यही गीता का सार है। तो अब हम गीता के दूसरे उसमें जाएंगे, और ये गीता का सार कहते हैं इस अध्याय को, गीता का सार। तो ये बहुत बड़ा है एक्चुअली, सबसे 2 बहुत बड़े अध्यायों में ये है, एक दूसरा और एक 18वां। और इसमें 72 श्लोक है, देखते हैं अब हम कितने कर पाते हैं। और ये हम पहले से शुरू करेंगे। और इसमें 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन। तो इन 5 सेक्शंस में
सबसे पहला सेक्शन है 2 वर्स 1 से वर्स 10 तक, 1 से 10 तक। ये सबसे पहला सेक्शन है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो एक बार भगवान का ये कह लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः, हृदयन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मंत्राश्रम भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। ओके, तो दूसरे नंबर 2 1 to 10 अब पहले पहले बनेंगे। संजय उवाच तं तथा कृपयाभिष्ट्रम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो इसमें पहली बात एक ये बताऊंगा जस्ट कि पहले अध्याय में किसने कुछ कहा नहीं। ये एक पॉइंट, ये आज का एक लेसन है जो याद करना सभी के लिए अच्छा रहेगा। पहले अध्याय में एक शख्स थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा। कौन है वो? कृष्णा ने। वेरी गुड। तो आप देखेंगे पूरा अध्याय निकल गया, 46 श्लोक निकले। 46 श्लोक, 46 में से एक भी श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जस्ट एक इसका क्विकली आंसर पूछूंगा किसी से, क्यों नहीं कहा भगवान ने एक भी श्लोक? क्योंकि ये आज का एक बड़ा लेसन है। कोई अंदाज नहीं लगा पा रहा। ठीक है, कोई भी एक अंदाज ना? क्योंकि गीता तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि भगवान ही बोल रहे हैं, गीता तो भगवान का गाना है, गीत भगवत गीत मत भगवान का गीत। लेकिन ऐसा कैसे कि भगवान का गीत है लेकिन पूरे 46 निकल गए लेकिन एक शब्द नहीं कहा? ठीक है, मैं बताता हूँ। इसका कारण आचार्य ये कहते हैं कि जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक भगवान चुप रहते हैं। तो हम लोग, खासकर मैं तो ऐसे ही चल रहा हूं और साधारणतया लोग इस विश्व में ऐसे ही चल रहे हैं। वो पहले अध्याय में ही घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खुद ही बोलते जा रहे हैं। अर्जुन ने एक बार नहीं कहा, भगवान जरा आप भी बताएं आपका क्या विचार है। और ऑब्वियसली दुर्योधन तो कोई चांस ही नहीं है कि ऐसा कहने का। तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, इसलिए भगवान ने कुछ बोलने की मतलब उनको मौका ही नहीं मिला ना। वो ये क्या बोलते हैं, अब बच्चा भी बोलता जा रहा है, बच्चा बड़ा हो गया बोलता ही जा रहा है, बोलता रहता है। माँ बाप बोलते बोल ले भाई, जब तक तुम्हें कुछ भूख नहीं है कुछ पूछने की तो मैं बोल भी लूंगा तो तुम क्या करो। तो इसी परिस्थिति में हम लोग, तो ये मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा कि हम लोग किस अध्याय में हैं। काफी ज्यादातर लोग इस दुनिया में, कम से कम शायद आप में से कुछ लोग न हो ऐसे
लेकिन डेफिनेटली दुनिया में बहुत लोग सब ऐसे ही हैं कि पहले अध्याय में घूम रहे हैं, क्योंकि सिर्फ खुद ही बोल रहे हैं, बस भगवान को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, भगवान से सुनने का मौका ही नहीं दे रहे। इसीलिए इतने सालों, और सारा सिस्टम ही ऐसा बन गया है, इसीलिए इतना शिक्षण हो गया, इतने बड़े बड़े हो गए हम, लेकिन आज तक गीता पूरी नहीं सुनी, जबकि उन्होंने कही है। क्योंकि हम पहले ही अध्याय में घूम रहे हैं, सिर्फ बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, ठीक है बोल ले भाई। अब वो बोलने का क्या क्या उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो बोलने से क्या मिल जाएगा जब हम खुद ही बोलते रहेंगे, ये गीता बता रही है। तो गीता भी क्या बताएगी, भगवान ने पहली बार अब ये बात कही। श्री भगवान उवाच, इसमें ये भी देखिए कि जब अर्जुन कहते हैं तो भगवान, तो व्यासदेव जी लिखते हैं अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं तो वो कहते हैं श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो क्योंकि इससे पता चले कि ये जो बोल रहे हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, साधारण कोई व्यक्ति नहीं जिनका नाम कृष्ण। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने उनको कह दिया कि तुम अनार्य की तरह बात कर रहे हो। कुछ जैसे आर्य तो एक ऐसा आदमी होता है जिसको ऊंचा आदमी, एक आर्य, आर्यन जिसको कहते हैं आर्य है, लेकिन तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि अनार्य की तरह, जिस इससे तुम्हें कोई यश नहीं प्राप्त होगा। भगवान ने ऐसा नहीं उसको दिखाया कि बेटा मैं तेरे को थोड़ा संभालूंगी, वो सीधे उसको डांट ही लगाई एकदम स्ट्रांगली। तो कई बार ऐसे हम लोग भी करते हैं ना बच्चे के साथ, एकदम उसको पता है अब तो उनको थोड़ा स्ट्रांगली बोलना पड़ेगा, तो भगवान ने उनको सीधे ऐसे ही कहा। तो ये उनका पहला श्लोक था, इसलिए ये बहुत ही स्पेशल श्लोक है कि कहां से तुम में ये बुराइयां आ गई। कश्मलम क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नेतृत्व्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्त्वतिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अच्छा, वैसे ही मैं एक और ये चीज कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी कहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि भगवान के शब्द सुनना, लेकिन भगवान के शब्द बोलना भी बहुत अच्छा है। तो आप सभी लोग म्यूट पर हैं, तो ऑब्वियसली म्यूट पे इसलिए रख रहे हैं, अदरवाइज क्या करें, ये ऐसा है कि इसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा कब सभी लोग। लेकिन सबको एनकरेज करते हैं कि म्यूट पर रहें लेकिन बोलते रहें। आप बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास भी अगर गीता है और मैं दिखा भी रहा हूँ यहाँ पर, तो आप उसके साथ में बोले तो आप भी कहेंगे। तो सभी लोग बोलें, जितना बोल सकते हैं बोलें, क्योंकि ये भगवान के बहुत ही अमूल्य दिव्य शब्द हैं। इनको बोलने से अगर बिना समझे भी बोले तो भी बहुत उसका महत्व सीधे आत्मा को छूता है। तो भगवान ने सीधा अर्जुन को क्या कहा, नपुंसक, क्लैब्यम मामथम, नपुंसकता कह दिया कि तुम्हें इतनी, मतलब डांट लगाई है जोर से, जैसे एक थप्पड़ जैसा ही मारा हो कि तुम्हें इतनी नपुंसक बन गए हो। ये तुम्हारे जैसे क्षत्रिय के लिए नहीं है भाई। इतनी ज्यादा अगर तुमने दुर्बलता दिखाई इसकी, तो छोड़ो इस दुर्बलता को और खड़े हो युद्ध करने के लिए, क्योंकि ये आतताई हैं जिनको तुम्हें मारना ही होगा। चौथा श्लोक जहां में लाए हैं,
अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर पलटकर बाण चलाऊंगा। अरे कैसे चला सकता हूं इन पर, ये मेरे लिए पूजनीय है, मेरे गुरु हैं। वो कहने लगे भगवान को, रे आप भी अपने गुरु पर नहीं चलाओगे ना, कोई कोई अपने गुरु पर कैसे कोई बाण चला सकता है मारने के लिए। अर्जुन सही में एक बहुत ही कोमल हृदय के थे, हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए वो कभी अपने अपने बड़ों पर वो वार नहीं करना चाहते थे। गुरु गुरु नहत्वानि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके अत्वार्थ कामास्तु गुरुर्न हैवा भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महा, तो ये आपने देखा होगा कि क्योंकि ये बड़ा है, ये ज्यादा आई थिंक ये 12 वो क्या बोलते हैं सिलेबल्स का है। सिलेबल मैं भूल रहा हूँ कि क्या इसको संस्कृत में कहते हैं, शायद किसी को बताओ यहाँ पर। तो इसलिए इसको अलग छंद में बोला जा रहा है। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा, आपकी गीता, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक उनके रक्त से सनी होगी। तो एक एक श्लोक पर कितनी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन जैसे ये बोल रहे हैं कि जैसे कि ये महापुरुष मेरे गुरु हैं, अगर इनको मारकर जीतने से अच्छा तो मैं भीख मांगू, भीख मांगकर जी लूं। भले ही वो सांसारिक लाभ, हालांकि उनको नहीं समझ में आ रहा, वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, क्योंकि भीष्म और द्रोण भी भैया उनको वहां से, उन्होंने वहां का नमक खाया था, उनको वहां से सैलरी मिल रही थी। तो ये भी एक कारण था, और भी कई कारण थे वैसे, लेकिन ये भी एक बताते हैं आचार्य कारण। तो कितना ही वो अर्जुन बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो है तो मेरे गुरुजन ही। तो भैया उनके, अगर उनको हमने वध किया तो उनके रक्त से, उनके खून से सनी होगी हमारी चीजें। तो अर्जुन अभी भी भगवान बोल रहे हैं कि करना होगा हमें, ये हमने सब कुछ कर लिया। भगवान तो कुछ शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन बोले थे 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं तो एक वो नहीं दूंगा, एक सुई जितना, सुई की नोक जितना वो नहीं दूंगा। आखिर हमें ये करना ही पड़ेगा। 6 वाला, तो चैप्टर 2 वर्स 6, न चैतद्विद्मा कतरं न गरियो यद्वा जयेम यदि बानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषांस्ते वस्तितः प्रमुखे धात राष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े। तो अर्जुन कंफ्यूज्ड है कि ये सही क्या है, उनको जीतना या उनसे जीते जाना। अगर उनका हम वध कर देंगे तो भी, या तो हमें जीना भी नहीं चाहिए। आज ही के महाभारत के उसमें दिखाया था द्रौपदी का चीरहरण, तो देख रहे थे कितना, मतलब कितना दुर्योधन और इन लोगों ने, शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जो भी दूसरे का धन लूट ले, जो दूसरे की पत्नी का अपहरण कर ले, और भी आग लगा दे दूसरे के घर में, ऐसे 6 बताए गए हैं।
ऐसे जिन्होंने जो कुछ भी ऐसी गलत चीजें की, वैसे जिन्होंने भी ऐसे ऐसे पाप किए, उनको दंड देना ही चाहिए। और दुर्योधन ने वो सारे 6 गलत काम किए थे। धन लूटा और पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया और आग लगा दी थी वो लाक्षागृह में। हर तरीके का गलत व्यवहार दुर्योधन ने किया, तो इसलिए उनको तो ये करना जरूरी था। 7वां, अब ये 7वां जो श्लोक है, ये मेन गेम चेंजर श्लोक है। गेम चेंजर श्लोक, क्योंकि इस श्लोक में सब कुछ कहने के बाद आखिर में अर्जुन कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ कह लिया कृष्ण, अब मैं हार मान गया हूं। तो ये हमारा ही सबका जीवन है, हम बहुत बोलते ही रहते हैं, ये ऐसे वैसे ऐसा वैसा और बहुत सारी चीजें, लेकिन फाइनली हम समझ जाते हैं कि हमें खुद को ही नहीं समझ में आता कि क्या करना है जीवन में। तो इसीलिए फाइनली अर्जुन ने कह दिया। इस श्लोक को तो एक्चुअली याद करना चाहिए और इसको अपने कंठी से बांध कर रखना चाहिए। अभी तक के सारे श्लोकों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक ये आया है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन ने कह दिया कि सब कुछ ये कहने के बाद मुझे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मैं पूरी तरह इतनी विषम परिस्थिति में कभी भी जीवन में आया ही नहीं। अब तो मुझे लगता है कि हर तरफ बस क्या बोलते हैं, गलत ही गलत है सब कुछ, हर जगह। जैसा उन्होंने पिछले, सब कुछ विपरीत दिख रहा है मुझे। तो इतना सारा ज्ञान बोलने के बाद में भी अर्जुन की परिस्थिति क्या है, उतनी ही बुरी। ऐसा नहीं जो कुछ भी क्लियर हुआ। अब मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। मैं कृपण हो गया, मैं इतना दुर्बल हो गया हूं कि मैं अपने सारे कर्तव्य भूल गया, धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब ये पूछे, अभी तक पूछे नहीं थे। यही फर्क है। ऐसा नहीं कि इसके पहले भगवान से उन्होंने पूछा, पहले अध्याय में पूछा, कुछ नहीं पूछा, बोलते ही रहे। अब ऐसी अवस्था में आकर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये चीज फाइनली अर्जुन इस पर आ गए और इसी में आचार्य बहुत कहते हैं कि हमें कृष्ण की बात सुननी है और हमें एक गुरु का भी गुरु के माध्यम से सुननी है, गुरु के माध्यम से सुननी है। इनफैक्ट मैं आपको ये इसलिए इस समय में जस्ट ये दिखा देता हूं कि तो इसमें मैं आपको जस्ट दिखाता हूं कि ये हम कैसे सुन रहे हैं। तो भगवान ने गीता में कहा था कि आगे हम 4थे अध्याय में पढ़ेंगे कि गीता को परंपरा के माध्यम से सुनना चाहिए और एक गुरु के माध्यम से। तो मुझे भी ये बताना चाहिए कि मैं भी ये कह रहा हूं अगर गीता को बोलने का मुझे भी कैसे किसी तरीके से, जैसे गीता मैंने बोला कि भैया मैंने तो कब किसी से सुनी नहीं, मैं बस आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ ली। तो गीता ऐसे नहीं बोल सकते। गीता एक परंपरा और गुरु के माध्यम से ही बोली जा सकती है। तो ये चीज इसीलिए मैं यहाँ पर अभी ये दिखाना चाहता था, आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक परंपरा है जो भगवान ने स्थापित की। असल में वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं। एक कहते हैं श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से शुरू हुआ। कुमार संप्रदाय शुरू हुआ, 4 कुमार जो थे
ब्रह्मा जी के पुत्र। और रुद्र संप्रदाय भगवान शिव जी से शुरू हुआ, और चौथा ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू हुआ। आज भी श्री संप्रदाय है, साउथ में काफी है, दक्षिण में रामानुजाचार्य उसके खासकर उनके आचार्य हुए आज से 1100 साल पहले। और फिर मध्व संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य हुए आज से करीब 800 या 900 साल पहले। और उडुपी कृष्णा उडुपी में, और रामानुजाचार्य थे श्रीरंगम तमिलनाडु में। ऐसे ही कुमार संप्रदाय आप जी वृंदावन वगैरह में भी है। और फिर रुद्र संप्रदाय भी है। आई थिंक रुद्र संप्रदाय में ये पुष्टि मार्गी वगैरह आते हैं, पुष्टि मार्गी। और जो चैतन्य महाप्रभु आए और फिर आगे जाकर बाद में श्रील प्रभुपाद आए और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, वो ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय में आते हैं, जैसे ब्रह्मा जी वाले संप्रदाय में। और उसी में हमने भी पढ़ाई की। और संदीप जिया जी भी, जैसे मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, संदीप जिया जी ने भी दीक्षा ली है, प्रीति ने भी दीक्षा ली है। तो वो जो गुरु परंपरा है वो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता था क्योंकि कि उस गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम ये पढ़ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, उनसे आए ब्रह्मा जी, ये एक संप्रदाय है। जैसे मैंने कहा कि 4 संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय ये एक संप्रदाय है। तो ऐसा नहीं कि यही एक संस्था है, और भी संप्रदाय है, लेकिन फिर भी संप्रदाय और गुरु के माध्यम से ये इसको पढ़ना चाहिए गीता को। तो भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सीखा, वेद व्यास जी ने नारद मुनि से सीखा। और फिर 800-900 साल पहले मध्वाचार्य जो उडुपी में थे, लोगों को पता होगा कि वो गए थे उत्तर बद्रीनारायण में वो गए थे, और वहां पर वो वेद व्यास जी से खुद स्वयं मिले। मध्वाचार्य जो है उडुपी के, वो भीम जी के अवतार हैं, भीम और पवन और हनुमान जी के मिलकर वो अवतार है। और वो गए थे वहां पर और उन्होंने दीक्षा ली मध्वा वेद व्यास जी से। फिर उनसे आगे चालू हुआ पद्मनाभ, नरहरि तीर्थ, मध्वा, अशोक अभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्मा, पुरुषोत्तम, ब्रह्मव्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, ये सब चला आ रहा है। देखिए लक्ष्मीपति, फिर उनसे हुए माधवेंद्रपुरी, और ये थे करीबन 1400 या 1300-1400 में ये करीब थे वृंदावन में माधवेंद्रपुरी। उनसे दीक्षा ली ईश्वरपुरी ने। उस संप्रदाय में दीक्षा ली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो उन्होंने इसमें दीक्षा ली। और फिर चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के स्वयं अवतार ही हैं। लेकिन उन्होंने वो, हालांकि वो भगवान है, लेकिन उन्होंने वो भी अवतार आए। और ये भागवत में लिखा हुआ है और अन्य जगह में लिखा हुआ है कि भगवान श्री चैतन्य कैसे कृष्ण के अवतार है। वो आए 1486 में मायापुर बंगाल में। उनसे फिर दीक्षा हुई रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर थे 1800 वगैरह में, और ये थे अंग्रेजों के जमाने में। और फिर आए गौर किशोर दास बाबा जी उनके, और फिर आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की थी बंगाल में। उन्होंने 64 मंदिरों की स्थापना की। और उनसे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिनका जन्म हुआ था 1896 में, और उन्होंने फिर बाद में 70 साल की उम्र में उनके गुरु के आदेश पर, मतलब भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के आदेश पर, वो आए अमेरिका में बिना किसी पैसे के एक कार्गो शिप में, और बिना किसी को जाने। और 2 हार्ट अटैक भी हो गए, बिल्कुल मृत्यु ही होने वाली थी। लेकिन फिर अगले 10-11 सालों में उन्होंने गुरु के आदेशानुसार गीता के इस ज्ञान को, भागवत के ज्ञान को, पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना की। और आज इसका उनके आई थिंक कम से कम 600 ऐसे कुछ 90 देशों में भगवान कृष्ण की गीता के कम से कम
कितने, आई थिंक याद नहीं है मुझे, आई थिंक 50 करोड़ किताबों का वितरण हुआ है। सबसे ज्यादा गीता, कई करोड़ गीता बिकी है, कम से कम 60 लैंग्वेजेस में। और हमारा जो भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर है कलकत्ता, जहां हम रहते हैं, वहां पर हमने गीता रखी हुई है 56 लैंग्वेजेस में, ऑल ओवर द वर्ल्ड की, खासकर चीनी भाषा और अफ्रीकी भाषा और पता नहीं कितनी कितनी भाषा। तो ये मैं इसको जस्ट दिखाना चाहता था और क्विकली मेरे को लगा ये चीज बता देता हूँ। ये समय इस समय बताने का है, चाहे 5-10 मिनट लेकर बता दूं, लेकिन इससे आइडिया लगे कि जैसे अर्जुन ने गुरु को किया, वैसे ही हम लोग कैसे ये कह रहे हैं। तो महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन की बाद में उसको शुरुआत की फिर से। कृष्ण ने तो कहा ही था सततम कीर्तयम तुमाम, तो महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन की खासकर फिर से उसको उज्ज्वलित किया, हरिनाम संकीर्तन को बंगाल में किया, और फिर बंगाल से फिर और दुनिया में, पूरे पूरे देश में फैला, और फिर प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में उसको फैलाया। तो ये ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद जी कोई अकेले वो नहीं, बल्कि ये सारी परंपरा है। और इसको बताया गया है, ये इनका जन्म कलकत्ता में 1896 में हुआ था, और फिर उन्होंने देह त्यागा 1977 में, और वो अपने गुरु से मिले 26 साल की उम्र में 1922 में। इनफैक्ट आगे एक बार एक मौका मिलेगा तो हम भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर के बारे में और बताएंगे आपको। बट ये जो जगह पर जहां पर ये गुरु से मिले थे, उस जगह को फिर से नेशनल हेरिटेज साइट बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से है पूरे उसको स्थापना की जा रही है। और उसमें जिस सेवा में मैं भी सम्मिलित हूँ, भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर, जहां पर प्रभुपाद जी अपने गुरु से सबसे पहले मिले थे 1922 में, उस जगह का सारा रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक हमारी सेवा है। फिर 1932 में उन्होंने अपने गुरु को से दीक्षा ली, और फिर उनके गुरु ने उनको उस समय भी कहा था कि उस समय अंग्रेजों का राज था भारत पर, तो उनके गुरु ने उनको कहा कि ये जो गीता का जो उपदेश है, ये तुम्हें सारे विश्व में फैलाना चाहिए, और सिर्फ भारतीय भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में फैलाना चाहिए। उस समय उनको ये आदेश दिया कि अंग्रेजी भाषा में फैलाओ गीता का उपदेश। प्रभुपाद जी तब गांधी जी के फॉलोवर थे, तो उन्होंने अपने गुरु से बात की कि अरे पहले तो हम ये तो कर लें कि हम गांधी जी को फॉलो करके पहले हम ये जीत लें, आजादी तो हासिल कर लें, वरना कौन हमारी बात सुनेगा। लेकिन तब उनके गुरु ने उनसे बात करके उनको कहा कि भैया सबसे जरूरी चीज वो है कि आत्मा का ये जो ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, ये किसी भी चीज से रुक नहीं सकता, इसको बढ़ाना पड़ेगा ही, चाहे ये सरकार हो या वो सरकार हो या जो भी हो। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं रुक सकता, गीता का ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए। बल्कि गीता का ज्ञान सिर्फ भारत के लिए नहीं, सारे मनुष्य जाति के लिए है। तो इसीलिए तुम ये भी मत सोचो कि सिर्फ भारत के लिए है, ये सारे विश्व में हमें फैलाना ही पड़ेगा इसको। तो उन्होंने उस समय अपने फिर बाद में गुरु की बात समझी कि सबसे जरूरी चीज ये है, और उन्होंने फिर एक मैगजीन की स्थापना की 1940 में, जिसको हम भी घर पर मंगाते हैं, क्या बोलते हैं, बैक टू गॉडहेड मैगजीन, भगवत दर्शन। और आज भी वो चल रही है मैगजीन। उन्होंने अकेले से स्थापना की। वो 1946 में या 1964 में लाल बहादुर शास्त्री से मिले, तब कोई भी, वो अकेले थे, कोई भी ना, उनके पास संन्यास भी ले चुके थे, और वानप्रस्थ में जाकर, पहले तो वो बिजनेसमैन थे, उनके पूरे 5 बच्चे थे उनके, लेकिन फिर वानप्रस्थ लिया, फिर संन्यास लिया, इलाहाबाद में भी रहते थे, वो फार्मासिस्ट भी थे। और फिर उसके बाद में भागवतम लिखना शुरू किया, बांटने की भी कोशिश की, अकेले अकेले क्या क्या किया बिना किसी पैसे की और सब कुछ। और लाल बहादुर शास्त्री से मिले, भागवत बांटने की कोशिश की, और फिर उसके बाद में आखिर में संन्यास लिया। लेकिन उनको ये याद था कि 1922 में मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि तुम्हें विश्व में फैलाना है इस चीज को, अंग्रेजी भाषा में। तो फाइनली 70 साल की उम्र में उन्हें एक मौका मिला, और
क्योंकि पैसा तो कुछ था ही नहीं, तो मुफ्त में उनको एक मौका मिला सिंधिया स्टील शिपिंग कंपनी से जाने का, अमेरिका जाने का। तो वो गए 30 दिन, बहुत भीख मांग कर किसी तरह उनको मिला वो जाने का। और फिर उन्होंने वो किसी तरह गए और 2 हार्ट अटैक हो गए उनको। वो 30 दिन जब उसमें शिप में रहे, और उस शिप से सामान की शिप थी, कार्गो शिप। फाइनली पहुंचे न्यूयॉर्क वगैरह, लेकिन किसी तरह जीवित रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ खुद से ही बिना किसी मदद के हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन की स्थापना धीरे धीरे शुरू की। और धीरे धीरे 1 साल के बाद, बहुत तकलीफों के बाद, इस्कॉन की स्थापना की शुरू की। और धीरे धीरे जो विदेश के लोग थे वो भी इसको फॉलो करने लगे, और उन्होंने अपने सारे गलत कार्य छोड़ दिए। वो लोग तो सब कुछ ही गलत कर रहे थे, मांस खा रहे थे, परस्त्री से संबंध कर रहे थे, जुआ कर रहे थे, और ड्रग्स का तो क्या कहना, पूरे तरह नशीले पदार्थ लेते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको धीरे धीरे प्रेम पूर्वक बुलाया और सारी आदतें छुड़वा दी, और ये धीरे धीरे इनकी स्थापना हुई। ये देखिए अलग अलग जगहों पर स्थापना हुई है, और मॉन्ट्रियल में और यूरोप में और लंदन में भी। तो बहुत बहुत सारी जगहों पर इतने सारे 5,000 उन्होंने फिर बाद में आखिरकार 5,000 लोगों को दीक्षा दी। और उस 5,000 में उस समय भारत में लोग उनको फिर भी एक्सेप्ट उतना नहीं कर पाए। भारत में ये गलत विचार था कि ये तो खाली विदेशों के लिए है और ये नशा करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आया कि ये तो नशा छोड़ रहे हैं यहाँ आने के बाद। तो देवानंद ने एक फिल्म भी बनाई, हरे कृष्ण हरे राम। और वो हरे कृष्ण हरे राम में उसने दिखाया कि ये लोग नशा कर रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा था एक्चुअली। वो लोग नशा छोड़ रहे थे। हालांकि जो नशा कर रहा है उसको हम आने देते थे, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तो कोई भी कर सकता है। लेकिन तो ऐसे करके उन्होंने 108 सेंटर की स्थापना की, पूरे विश्व में 14 बार घूमे, 5,000 लोगों को दीक्षा दी। और ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट करके एक साइंटिफिक रिसर्च की स्थापना की। उसी का मुझे सेवा करने का मौका मिला है, भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर, वहां पर भी। और उन्होंने इतनी सारी ग्रंथों को बाद में लिखा, कम से कम 80 किताबें उन्होंने लिखी, और उनका बहुत सारे उसमें स्थापना हुई। और आज उनके जो शिष्य हैं वगैरह, उन लोगों ने मिलाकर तो हजारों किताबें हो गई जो लिखी गई हैं। तो ये डिसिप्लिन सक्सेशन था। तो ये मैं जस्ट इस श्लोक में मैं बता देना चाहता था, जिससे पता चले कि हम गीता का ज्ञान कोई गुरु के बिना नहीं ले सकते। और आगे भी 4थे अध्याय में भगवान ये कहें कि एवं परंपरा प्राप्तम। तो इसको थोड़ा समय लेकर बता दिया, क्योंकि इसके बिना हम लोगों को, क्योंकि गीता का अधिकार सिर्फ एक गुरु से सीखकर ही हमें मिलता है। तो ये चीज को जस्ट बताना चाहता था। तो ये अर्जुन ने कृष्ण भगवान को यहाँ पर गुरु मान लिया। अब अर्जुन 8वें श्लोक फिर से कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापुनुद्या अद्य चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपात्रमुद्मृध्यम् राज्यं सुराणापि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो इस श्लोक में अर्जुन ने ये कह दिया कि चाहे मुझे अब कोई भी साधन नहीं दिख रहा। उन्होंने अपने आप को शिष्य मान लिया, फिर भी वो खुद ही बोलते रहे उसके बाद। और उन्होंने कह दिया कि चाहे सारी दुनिया मुझे मिल जाए, ये दुनिया क्या, मुझे स्वर्ग लोक मिल जाए, फिर भी मैं अपने दुख का निवारण नहीं कर सकता। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि हमें चाहे सारा धन मिल जाए, सारा देश मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए, हम अपने दुख को दूर नहीं कर पाएंगे।
ये इस चीज का प्रूफ है। इस चीज को समझना जरूरी है। वो लॉटरी वाला एग्जांपल भी यही था ना कि हम अकेले हैं तो जीना भी नहीं चाहेंगे, और अगर फाइनली हम किसको ढूंढ रहे हैं, भगवान को। तो अर्जुन ने भी कह दिया चाहे मुझे सारा स्वर्ग ही दे दो आप। इसीलिए बोल रहे थे, जब हम बोल रहे थे कि देवी देवताओं की भी हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचेंगे कि देवी देवता ही भगवान है, तो देवी देवता तो खुद ही इस एक पोस्ट है, और वो इस दुनिया, वो इस स्वर्ग या इस सब में ही रह रहे हैं। तो स्वर्ग मिलने पर भी इसलिए देवी देवता भी भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भी अपने निवारण नहीं कर पाते। जब ज्यादा अटैक हो जाता है तो वो उनके पास जाते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्या ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्सस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। तो संजय ने कहा, फिर इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो जब संजय ने ये कहा तो कौन खुश हो गया होगा कि अर्जुन ने कह दिया अब मैं नहीं लड़ने वाला। कौन खुश हो गया? तो धृतराष्ट्र जी खुश हो गए, डेफिनेटली, मन ही मन तो खुश हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः रहस्यन्नेव भारत सेनयोरुपयोर्मध्ये विषीदन्तं विदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन ने से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ऑब्वियसली ये सुनकर कि अब कृष्ण अर्जुन को कुछ कहने वाले हैं, धृतराष्ट्र फिर से दुखी हो गए, क्योंकि उनको पता था जब कृष्ण कहेंगे तो कुछ तो होगा अलग। लेकिन यहाँ पर देखें कि भगवान कोई रोते हुए या एकदम खुद बहुत दुखी होकर नहीं कह रहे, भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। क्यों भगवान मुस्कुरा रहे हैं? भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो समय आ चुका है जब वो गीता को कह सके। क्योंकि सारा कुछ ये महाभारत इसीलिए हुआ है कि फाइनली सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति को हमेशा के लिए अब गीता का ज्ञान मिलेगा। तो तैयार है? क्योंकि इसीलिए भगवान खुश है, उनको पता चल गया कि अब जो है दो चीजें हुई। एक तो अब तक अर्जुन जो है वो भगवान को मित्र मानते थे, है ना। तो मित्र में होता है साख्य रस, तो वो साख्य रस था। साख्य रस में क्या होता है, तुम कुछ बोलो मैं कुछ बोलूं, तुम कुछ ठीक बोल रहे हो मैं कुछ ठीक बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, कभी बात बनेगी कभी नहीं बनेगी, चलता रहेगा ऐसे ही। तुम जो बोल रहे हो वो मुझे नहीं समझ में आया, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें नहीं समझ में आया, तो चलो ठीक है, कोई बात आगे बढ़ी ही नहीं। ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन जब गुरु और शिष्य के बीच में होता है उसमें ये नहीं होता। उसमें जो गुरु कह दे, और ऑब्वियसली गुरु ने अपने गुरु से सीखा है, और फाइनली वो परंपरा जाती है भगवान तक, क्योंकि जो भगवान ने कह दिया वही गुरु कहता है। तो जो भगवान ने कह दिया और जो गुरु ने कह दिया वो शिष्य को बस मानना होगा। इसका ही यही शिष्य का सिचुएशन है, यही शिष्य की परिस्थिति है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अब जो है रिश्ता बदल रहा है, क्योंकि अर्जुन ने मान लिया कि मैं शिष्य बन रहा हूं अभी। इसलिए भगवान मुस्कुराकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन्न गतासुंश्च नानुशोचितुं नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान ने इमीडिएटली अपना शिष्य अर्जुन को ये कह दिया। फाइनली भगवान ने भगवान ने गुरु का जो पोजीशन है वो ले लिया, और भगवान ने क्या कहा उनको? प्रज्ञावादांश भाषसे। तो क्या है इसका आधार? श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो,
जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान ने सीधे ऐसा समझ लो कि एक तमाचा ही मारा, क्योंकि क्या कहा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो अर्जुन, पंडित की तरह बोल रहे हो, प्रज्ञावादांश भाषसे, लेकिन तुम जो बोल रहे हो, जो तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम क्या सही कह रहे हो क्या गलत कह रहे हो। तुम जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने लायक ही नहीं। जो विद्वान होते हैं वो न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए शोक करते हैं। तो इसको समझेंगे अगले उसमें, कह रहे जीवित के लिए भी शोक नहीं करे, मृत के लिए शोक, फिर किसके लिए शोक, तो फिर क्या, किस चीज के लिए शोक करेंगे। तो भगवान अर्जुन कह रहे थे, एक जस्ट एक क्विक, एक अर्जुन, अर्थशास्त्र की बात होती है कि मुझे सबसे ज्यादा धन मिल जाए तो अच्छा, धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र के ऊपर होता है, क्योंकि धर्म में ऐसा कहते हैं कि चाहे मैं सिर्फ धन के लिए नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं अपने प्रियजनों को नहीं मारूंगा, अपने भ्राता को नहीं मारूंगा, और अपने जो बड़े हैं उनको नहीं मारूंगा। तो अर्जुन जो है वो धर्मशास्त्र की बात कर रहे थे कि मैं सिर्फ पैसे के लिए अपने बड़ों को नहीं मारूंगा, और ये सब बाकी काफी धर्मशास्त्र, कुल का नाश हो जाएगा ये वो। अब भगवान जो है धर्मशास्त्र से ऊंची बात कह रहे हैं, और वे है अध्यात्म का ज्ञान। अध्यात्म का ज्ञान इसके भी ऊपर है। तो ये जो भौतिक धर्म की बातें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान उनसे ऊंचा है, इसलिए भगवान उसकी अब बात कर रहे हैं। तो गीता में सीधे अध्यात्म के ज्ञान पर भगवान ने बात की। तो क्या कह रहे हैं भगवान 11वें श्लोक में, श्री भगवान उवाच, अच्छा 11वां ये तो हो गया, 12वां। अब ये भगवान ने 12वें श्लोक में दूसरा सेक्शन शुरू हो गया है, और इस सेक्शन को कहते हैं ज्ञान, मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है। तो हमने वो सेक्शन किया था भारत उसमें कि वो किया था ना कि मैं कौन हूं, हु एम आई, सच्चिदानंद आत्मा जो कभी मरती नहीं, याद है ये चीजें लोगों को, है ना। तो अब उसका यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये क्या है, नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न त्वयि न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। तो गीता का ज्ञान आप सोच लीजिए बस यहीं से शुरू हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हो, न तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा ही भविष्य में हम लोग होगा कि हम लोग न रहे। तो ये चीज अब भगवान ने आत्मा के बारे में बताना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके पहले कि कुछ और बताएं, सबसे पहले तो ये बताना होगा कि मैं और तुम हैं कौन। तो इसलिए भगवान ने कहा कि हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे, और ये सारे राजा भी रहेंगे, और हम हमेशा अलग अलग इंडिविजुअल सोल, व्यक्तिगत आत्मा थे, हैं और रहेंगे। तो भगवान ने सबसे पहली ये बात कह दी इसमें। अब 13वां श्लोक, और ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है, सारी गीता में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा फेमस श्लोकों में ये है। तो एक्चुअली आप लोग जो भी इसको अध्ययन के माध्यम से लें और देखें कि ये कुछ श्लोक जो गीता में सब कुछ ही बेस्ट है, लेकिन कुछ श्लोक ऐसे हैं जो आचार्यों ने, गुरु परंपरा ने कहा है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इस एक श्लोक को अपने जीवन में ढाल ले अगर, तो भी हमारे जीवन में हम कभी विचलित न होंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है या चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होता।
तो जैसा हमने डिस्कस किया था, वही आत्मा है। जैसे कि जया आंटी भी यहाँ बैठी है, अंकल भी बैठे हैं, उन्होंने मुझे 1976 में भी देखा है, इतना सा हूँ मैं, है ना। और भी लोग हैं, आप लोग यहाँ पर, जिन्होंने मुझे देखा है। शायद बिल्कुल पैदा हो तो इन्होंने ही देखा होगा, लेकिन बाकी लोगों ने कुछ महीने का, कुछ साल का देखा है। तो वो थी बाल्यावस्था या शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था हुई, फिर तरुणावस्था हुई, फिर आगे जाकर वृद्धावस्था हो जाएगी। तो ये सारी चीजों से कौन गुजर रहा है, लेकिन आज भी वो मुझे उसी नाम से पुकारती है। उस समय गधा कहती थी, अभी भी गधा ही कहती है ना। तो यही चीज है कि वही चीज, वही आदमी है, वही आत्मा है। ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन शरीर पूरा बदल गया ना। तो शरीर भगवान का ये उदाहरण है कि जैसे वही आत्मा अलग अलग शरीरों से इस जन्म में गुजर रही है, उसी तरह दूसरे जन्म में भी दूसरे जन्म में दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो जब हम इससे विचलित नहीं हुए, तो जब अगले में चली जाएगी तो विचलित क्यों हो। इसलिए धीरस तत्र न मुह्यति, धीर आदमी इससे नहीं विचलित होता। तो धीर आदमी वृद्धावस्था में भी विचलित नहीं होना चाहिए, कोशिश यही रहे। और धीर आदमी ऐसा देख ले कि मर रहे हैं या दूसरे को भी देख रहे हैं, वो चले गए। तो एक्चुअली इस बात पर यह भी बताना चाहिए कि आज पापा का 20वीं उसको बोलते हैं 20 साल हो गए पापा को आविर्भाव कहते हैं, या उन पुण्य तिथि कहते हैं। तो 20 साल हो गए। 20 अप्रैल 2000 में, मैं तब तक मैं इंडिया में ही था, 2000 में हम लोग जब कल्याण में थे, शहाड़ में, अभी भी वो मुझे याद है। तो वो उस समय हुआ। आज 20 साल हो गए, तो आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं सभी लोग, परिवार वाले मिलकर। तो क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने ही हमें सिर्फ भौतिक तो उन्होंने सब कुछ दिया ही, ज्ञान और ये सब, लेकिन आध्यात्मिक रूप में भी वो हमेशा सिर्फ भजन ही सुनते थे, और उन्होंने बहुत साधना की है अपने जीवन में। तो हम लोगों को याद है ये बातें। तो इससे तो उसी से ऑब्वियसली हमें सब कुछ मिला है अभी। तो इससे हम देख सकते हैं, इस श्लोक में भगवान ने बता दिया कि ऐसा नहीं कि वो अभी नहीं है, वो सारी अवस्थाओं से गुजरे और अब वो दूसरे जगह पर चले गए हैं। लेकिन अब भी हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमने आज मैं ज्योति को बता भी रहा था कि अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। इसीलिए जब प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव भगवान से, जब नरसिंहदेव भगवान ने उनको कहा कि मुझे एक कुछ वरदान की, भगवान वरदान कुछ मांगो प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत अत्यंत खुश हूं। प्रहलाद ने कहा मैं वणिक नहीं, मैं आपसे व्यापार नहीं करूंगा भगवान, मैं नहीं आपसे ये कहूंगा आपने मुझे ये दिया, आप मेरे लिए ये इतने स्पेशल अवतार में आए हैं, सिर्फ मेरे लिए आपने ये अवतार लिया, तो आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। अब मैं लेकिन तो मैं अब आपसे नहीं ये चाहूं कि और भी मैं आपसे कुछ मांगू। तो नरसिंहदेव भगवान, लेकिन जैसे कोई पिता भी होते हैं, आतुर होते हैं बच्चे को देने के लिए, तो बच्चे का भी कर्तव्य है कुछ मांगे। तब उन्होंने क्या मांगा कि मेरे पिताजी जो हैं उनको आप मेरे पिताश्री को आप मुक्ति दे दीजिए, अपने शरण में उन्हें ले लीजिए। तो ये देखिए भक्त ऐसा होता है। पहली बात तो ये कि भक्त जो उनको कत्ल करने की कर रहा था, इतना कुछ हिरण्यकशिपु ने कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो भक्त के मन में उस दूसरे व्यक्ति के लिए कभी बुरा आता ही नहीं है। चाहे कुछ कुछ करना पड़े, कोई आपको मारने आ रहा है तो आपको भी बचना पड़ेगा। कई बार आपको कुछ उनको जोर से कहना भी पड़ सकता है, लेकिन वो ऊपर से आपको करना पड़ेगा, वो अलग बात है। अब आपके बच्चे को कोई मारने आ जाए तो आप थोड़ी उसको प्रणाम ही करते रहोगे, आप तो कुछ फिर उसको करोगे ना, उसको कुछ तो बचाना तो पड़ेगा। तो इसलिए हिंसा हर समय गलत नहीं। अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं हिंसा करने की, वो बात नहीं। लेकिन तो उस समय क्या बात है, चेन ऑफ थॉट लूज हो गया। तो
उस समय प्रहलाद महाराज को ने मांगा उनसे, तो नरसिंह देव भगवान ने उनको क्या कहा कि प्रहलाद, मैं सिर्फ तुम्हारे पिता को नहीं, तुम्हारी 21 जो वंश हैं, तुम्हारे 21 वंशों को मेरी शरण में मैं ले लूंगा, उनको सबको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस बात को आज के दिन ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, बिकॉज हम देख सकते हैं कि माता पिता या प्रियजन हमारे अभी नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर इस भक्ति का पालन करेंगे, प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलेंगे। हमने देखा ना कि नारद मुनि, ब्रह्मा जी के शिष्य नारद मुनि थे, उनके शिष्य फिर वेद व्यास थे, नारद मुनि के ही शिष्य प्रहलाद महाराज थे। तो वैसे ही परंपरा में वो, तो जब प्रहलाद महाराज को हम फॉलो करेंगे और भक्ति में जाएंगे, अगर भक्ति का पालन करेंगे अपने जीवन में, तो सिर्फ हमें नहीं, हमारे जो प्रिय जन है उनका भी भगवान ध्यान रख लेंगे, उनको भी अपने पास बुला लेंगे। जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा परमवीर चक्र जीतता है, सेना में इतना अच्छा काम करता है, तो फिर सरकार क्या करती है? अरे तुम्हारे परिवार को नहीं, तुम्हारे बच्चों को, परपोतों को, सभी को भगवान सरकार पूरा ध्यान रखेगी। ऐसा होता है ना। तो उसी तरह भगवान जो भक्ति करेगा उन सारे उसके प्रियजनों को भी भगवान पूरा संभाल लेता है। इसलिए भक्ति स्वार्थ नहीं, भक्ति एक्चुअली निस्वार्थ है। परिभाषा के हिसाब से ही पूरी तरह निस्वार्थ है, क्योंकि खुद का भी हम ये करते हैं। तो ये आज के दिन इस चीज को समझना आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत वैसे ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो हमें ये मौका मिल रहा है इस तरह श्रद्धांजलि देने का, ये हमारा सौभाग्य है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय 2.14, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस सांस्थितिक सश्व भारत। तो भगवान, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो जैसे ही भगवान ने आत्मा के बारे में कहा, उन्होंने इमीडिएटली ये दूसरा श्लोक कह दिया। क्या? और इस श्लोक को कहते हैं कि गीता अगर एक खजाना है तो उस खजाने की चाबी है ये श्लोक, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। तो भगवान कह रहे हैं कि हालांकि तुम आत्मा हो, लेकिन जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती रहती हैं, उसी तरह इस भौतिक जगत में सुख और दुख तुम्हें आता ही रहेगा। इसका कोई वो नहीं कि तुम आत्मा हो कि तुम्हें ऊपर से तुम्हें सुख और दुख नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। क्योंकि जैसे सर्दी आ रही है, दिन आ रहा है, रात आ रही है, सर्दी गर्मी ये आता ही रहेगा। लेकिन ये सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से ऐसा लग रहा है, सर्दी गर्मी सुख दुख ये वो, तो ये तो आते रहेंगे। तो भगवान ने क्या करना है तुम्हें? ताम स्थितिक सश्व भारत, इंद्रियों के बोझ से ये उत्पन्न हो रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें सिर्फ मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना है। क्योंकि क्या होगा, अगर अदरवाइज जीवन में जैसे ही कुछ तकलीफ आ गई तो हम गीता को छोड़ देंगे और इस ज्ञान को छोड़ देंगे। अरे अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, ये हूँ तो। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता ही रहेगा जीवन में, लेकिन तुम्हें मेरी अगर गीता के वचन को पकड़ के ही रखोगे, उसके लिए तुम्हें जो हो रहा है उसको सहन करना पड़ेगा और गीता के वचन को पकड़ के रखो हमेशा। उसको हमेशा अगर वो करते रहोगे, सहन करो और गीता के पास हो, छूटना ही नहीं चाहिए। आज जीवन में हम सभी के जीवन में, आप एक एक के जीवन में देख लो,
सभी के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आया है, 100% आया, इधर का उधर हो गया, ये हो गया, उधर आ गया, ये वो, बहुत कुछ बदल चुका है जीवन में। आप लोगों के जीवन में बदल चुका है, मेरे जीवन में भी बहुत कुछ बदल चुका है, और काफी लोगों के जीवन में, हर एक के जीवन में बदल चुका है या बदलेगा। तो अगर वो बदलाव में ही हम डूबे जाएंगे बस, तो भगवान के इस श्लोक की चाबी को हमसे, ये गीता का पाठ नहीं खोल पाएंगे, गीता का जो रहस्य है वो नहीं खुलेगा। क्योंकि आगमा पाइनो नित्यस, ये तो आते जाते रहने ही वाले हैं। इनको आप, जैसे गर्मी हो या सर्दी हो, खाना तो बनाना ही, गर्मी हो या सर्दी हो, वो स्नान तो करना ही है। तो ऐसे जैसे वो काम करने हैं शरीर के लिए, वैसे ही आत्मा के लिए ये भी करना होगा, और इसी से सब कुछ फिर आगे पता चलेगा। अब ये पूरा सेक्शन बेसिकली, अब सारा सेक्शन आत्मा के ज्ञान के बारे में है, तो इसमें हम धीरे धीरे थोड़ा फटाफट जाएंगे। यम ही न व्यत्य, यम ही वच्य नत्यते, यम ही वच्य नत्यते पुरुषम पुरुषर्भ समा दुःखाधीरं सोममृतच्च कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव में रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो मुक्ति के योग्य वही है जो सुख और दुख में एक समान रहता है और भगवान के शरण में जाता है। अब 16वां, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् दिन्तोश्च युतस्व तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत जो है भौतिक शरीर, उसका तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत जो है आत्मा, उसका वो अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो जो भौतिक शरीर है वो तो टिकने ही वाला नहीं, तो वो असत है। वो एक तरीके से असत है, एक तरीके से वो सत्य नहीं है, लेकिन वो असत है, क्योंकि आज है कल नहीं, बदलता ही रहता है। लेकिन आत्मा जो है वो अपरिवर्तित है, कभी नहीं बदलेगी। तो ये तो हमें अनुभव हो ही रहा है, शरीर तो बदलता ही रहेगा, परिस्थितियां तो बदलती ही रहेंगी, लेकिन वो असत है। तो ये लोगों ने कंक्लूड कर लिया है, और हमें इस बात को मानकर ही जीवन को काटना चाहिए कि आत्मा कभी बदलेगी नहीं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वं इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो है तो आत्मा इस हृदय के वहां पर, लेकिन ये फैली हुई है सारे शरीर में, और उस आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। सेकंड चैप्टर 18वां श्लोक, अंतवत्तु इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अविनाशी अप्रमेय तो आत्मा है, लेकिन उसके भौतिक शरीर का अंत हमें 100% होगा। अतः हे भारतवंशी युद्ध करो, उठो और युद्ध करो हे भारतवंशी। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी मारें, भगवान हिंसा को ये नहीं कह रहे, लेकिन कभी कभी धर्म की स्थापना करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा श्लोक 20वां,
ये भी काफी प्रसिद्ध श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता यावान भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के माने जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो आत्मा की इतनी सारी, कभी नहीं मरा, कभी नहीं मरेगा, हमेशा है। तो ये 20वां श्लोक, 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं मज अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। भगवान ये कह रहे हैं, न सोचो अर्जुन कि तुम किसी को मारोगे, क्योंकि आत्मा नहीं मरेगी, सिर्फ इस शरीर का अंत होगा। सेकेंड चैप्टर का 22वां श्लोक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो ये भगवान ने पहले भी एक उदाहरण दिया था, जैसे कि इसी शरीर में अलग अलग उम्र से, अलग अलग शरीर से आदमी गुजरता है, बाल्यावस्था और ये सब में फाइनली दूसरे शरीर में जाता है। तो ये बताया गया है इसमें कि जब कपड़े बदलते हैं तो समझ लो कि ये शरीर भी एक चादर ही है, एक कपड़ा है। चदरिया झीनी रे झीनी, जैसे कि कबीर जी ने भी कहा था। तो ये चादर है, चादर ओढ़ कर बैठे हैं, और ये चादर जब खराब हो जाएगी तब उसको छोड़कर दूसरी चादर पहननी पड़ेगी। तो बस यही है टोटल। और इसीलिए वो कार और ड्राइवर का जैसे एग्जांपल दिया था, एक कार में चल रहे हैं, शरीर रूपी कार में, तो उसी में ऐसे तो दो तरीके के शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो कई बार जैसे पहले एक शर्ट पहनते उसके ऊपर कोट पहन लेते हैं, तो हमने एक पहले सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि का पहना है, मन बुद्धि अहंकार, और उसके ऊपर ये स्थूल शरीर पहना है जो भूमि आपो नलो वायु खम, भूमि का, पानी का, अग्नि का, हवा का, और खम मतलब इस पूरे स्पेस का। तो ये शरीर हमने पहने हुए। बस यही सोच लो, जैसे ऊपर एक ड्रेस पहनी हुई है, एक और शरीर का ड्रेस पहना हुआ है, तो आगे जाके इस ड्रेस को बदलना ही पड़ेगा ना। कोई बोले कि मैं तो ड्रेस बदलता ही नहीं, मैं तो रोज ही वो पहनूं, तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, आंटी तो भयंकर डांटना शुरू कर दी। पहनना ही पड़ेगा ना आगे। तेईस, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो ये श्लोक काफी लोगों ने सुना होगा कि जब श्रद्धांजलि दी जाती है, किसी की मृत्यु होती है। धीरू भाई अंबानी का जब उन्होंने कैलेंडर बनाया था, वो नहीं रहे थे, तब यही था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी बड़ा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक। ऑब्वियसली यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र तथा द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा उसे जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया
या वायु द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। तो आत्मा को शरीर शख्स किसी भी चीज से आप उसका खात्मा नहीं कर सकते। अब ऐसी कोई चीज आपने देखी है इस जीवन में? कोई है ही नहीं ऐसी चीज। अग्नि से सब चीजें जल जाती हैं, जल से सब चीजों को भिगोया जा सकता है, वायु से कहीं भी फेंक दो कोई भी चीज को, और शस्त्र से किसी भी चीज का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन आत्मा ऐसी अलग ही चीज है जिसका किसी भी तरीके से खात्मा नहीं किया जा सकता। 24वां श्लोक। अच्छेद्यो ममदाहो मक्केलम दोयशो यश्च एव च नित्यं सर्वगतः स्थाणुर चलोयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। कितनी बार भगवान बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं इतनी बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी बार बोलने पर भी हम इस चीज को समझ नहीं पाते। इसलिए जब नहीं समझ में आ रही तो भगवान को बार बार बोलना पड़ेगा। अव्यक्तोऽसम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽसमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचेतुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए शोक न करो। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि, अब भगवान इसमें एक हल्का सा एक चेंज बताएंगे। पहले तो इन्होंने वो कंक्लूड कर दिया उस सेक्शन को कि आत्मा जो है वो शाश्वत है और जो शरीर है वो नश्वर है, और आत्मा शरीर आत्मा दूसरे दूसरे उसमें जाती रहती है। ये भी चीज, ये सारी चीजें उन्होंने कंक्लूड कर दी। ये शरीर के लिए शोक मत करो, आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सेक्शन का उन्होंने कंक्लूड कर दिया। अब ये एक और सेक्शन देख पाएंगे, और दूसरा अध्याय हम कल ही खत्म कर पाएंगे अभी, क्योंकि उसमें तो ये, तो अब ये दूसरा सेक्शन है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि किंतु यदि तुम अधियुग सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और आत्मा मरता है, तो भी है महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं। अब भगवान एक दूसरे तरीके से इनको बताएंगे। अच्छा भैया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते, फिर तुम चाहते हो तुम सोचते हो कि आत्मा मरेगी, आत्मा फिर जन्म लेगी, ये वो, तो भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं। क्यों? जातस्य ध्रुवो ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर तुम सोच रहे हो अच्छा आत्मा जन्म ले रही है, अरे तो आत्मा ने जन्म ली तो मृत्यु तो उसकी हो ही रही है ना। फिर भी जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु, अब मृत्यु के पास पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा ही जन्म लेती है, आत्मा ही मर रही है, तो भी अपने कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो आना जाना चलेगा ही। कर्तव्य का पालन उसकी वजह से मत रोको अर्जुन। सेकंड यूनिट 28। अव्यक्तादीनि भूतानि वक्तमध्यानि भारत अव्यक्तन्निध अव्यक्तन्धिनयान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो बार बार भगवान इस चीज को ठोक बजा के बोले तुम शोक क्यों कर रहे हो, ये तो होने वाला ही है, तुम शोक क्यों कर रहे हो। मैंने आज एक लेक्चर हल्का सा किसी एक का सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि जहां श्लोक होंगे वहां शोक नहीं होगा। मतलब हम भगवान के वचन श्लोक सुनते रहेंगे तो वहां शोक नहीं होगा। अच्छी बात है।
अब भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक कह रहे हैं कि ये आत्मा कितनी आश्चर्यजनक चीज है, इसको आश्चर्य वाला वर्ष कहते हैं। आश्चर्यवत् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वद्यति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैन्यं शून्यम् आश्चर्यवच्चैन्यम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्ययेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। तो ऐसी आश्चर्यजनक चीज है आत्मा कि लोग सोचते हैं कि समझने की कोशिश करें, देखते हैं, सुनते हैं उसके बारे में, फिर भी इतनी आश्चर्यजनक चीज है। एक हाथी में भी आत्मा है, एक कोरोना वायरस में भी आत्मा है, एक व्यक्ति में भी, हम में, आप में, सब में आत्मा है, चींटी में भी आत्मा है। ये कैसी आश्चर्यजनक चीज है ये, कि तो इसको समझना ही बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि क्या चीज है। इसीलिए भगवान उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, लेकिन आखिर में बोल रहे हैं कि तुम उसको साइंटिफिक रिसर्च से नहीं जान पाओगे, इसलिए साइंस अभी तक ये समझ नहीं पाया कि आत्मा क्या है, क्योंकि ये ऐसी आश्चर्यजनक चीज आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। देहि नित्यम अबोध्योहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सोची तुम अर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो गीता में बेसिकली भगवान ने फाइनली ये कंक्लूड कर दिया। अब 8 और श्लोक कर सकते हैं क्या? ओके, देखिए, चलो कर सकते हैं क्या। दूसरे उसमें कल 42, ओके ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 31 से 38 7 श्लोक अभी एक दूसरे उसमें बचे हुए हैं। ठीक है, बोले देखो। स्वधर्मापि चावेक्ष न विकंपाति अर्हसि धर्मा धर्मरिद्धि यद्रक्षयो नित्रक्षत्रिस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इस पूरे उसमें ये दूसरे सेक्शन में भगवान बताएंगे कि तुम्हें क्षत्रिय धर्म, ये एक दूसरे तरीके से बता रहे हैं भगवान। अभी तक उन्होंने ज्ञान के मार्ग से बताया कि ये ना सोचो कि आत्मा का तुम कत्ल करोगे, आत्मा थी, है और रहेगी। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है और इस शरीर का अंत तो पक्का ही होने वाला है। तो ये आत्मा का एक्चुअली यही आत्मा की एक्चुअल परिभाषा है। तो ये समझकर तुम कभी शोक ना करो, कोई विचलित ना हो कोई भी चीज से, क्योंकि आत्मा को कोई कभी कुछ भी नहीं कर सकता। ये उन्होंने आत्मा के उससे बताया। और दूसरे उससे बता रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म के हिसाब से भी तुम्हें इस युद्ध को लड़ना चाहिए अर्जुन। तो उन्होंने अभी ये 32 श्लोक में बताया, यद्रच्छाचोपनम स्वर्गम द्वारम पाव्रतम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। उन्होंने कहा, जो अर्जुन बोला था कि मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो भगवान कहते हैं तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी अगर तुम मर भी गए, और अगर तुम जीवित रहे तो तुम यहाँ पर भी सुख भोगोगे। तो ऐसा उन्होंने एक दूसरे तरीके से अब भगवान उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्षत्रिय धर्म के हिसाब से। अथा चेत्तम निधम धैर्यम संग्रामम न करिष्यसि अथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म के संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा,
उनको अर्जुन बोल रहे थे ना पहले कि मुझे पाप लगेगा अगर मैंने अपने लोगों की हत्या की। भगवान ने दूसरा आर्ग्यूमेंट दे दिया, अगर तुमने लोगों को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। उल्टा भगवान, तो सारे चीजों का भगवान उनको उल्टा कह रहे हैं। अकीर्ति चापि भूतानि तथा यिक्ष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिम अराणि दतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अरे अर्जुन, तुम्हें लग रहा है कि मैं छोड़कर जाऊंगा, लोग सोचेंगे अरे ये कितना महान व्यक्ति, अरे कोई नहीं कहेगा, दुर्योधन वगैरह कहेंगे कि अरे ये डर कर भाग गया। तो भगवान अब दूसरे तरीके से उसको बता रहे, क्षत्रिय धर्म का भी तुम पालन नहीं करोगे, तुम्हें अपयश, और जो 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 वो होता है ना, सम्मानित व्यक्ति होता है, उसको इंसल्ट करो, उसको उसको बुरा भला अगर कोई कहे ना, तो उसके लिए मृत्यु से भी बुरा होता है। ये आपने देखा होगा, कोई आपको अगर इंसल्ट कर दे आप कहीं पर पब्लिक में, तो ऐसा लगता है कि मर जाते ये सुनने के बाद। तो जो जो क्षत्रिय होते हैं, उनका अगर कोई अपमान कर दे तो वो जीवित रहने से बुरा है। भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे साथ तथा यश को सम्मान दिया है, वे यही सोचेंगे अर्जुन कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे अर्जुन। तीन और श्लोक आज पढ़ेंगे। अवाच्यवाद्यं च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तवस्तव्य सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे अर्जुन, और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी अर्जुन। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। ये भगवान सही बात कर रहे हैं। दुर्योधन वगैरह सभी लोग सिर्फ उपहास ही करते हैं ना उनका। आखिरी दो श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, तो तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें पाप नहीं मिलेगा। भगवान ने पहले भी कह दिया। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो अर्जुन। आज का आखिरी श्लोक पढ़ेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धस्व युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब ये दूसरा एक्चुअली नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो गया है। इसमें भगवान कह रहे हैं सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना भी युद्ध करो अर्जुन। बिना युद्ध के लिए इन सब का विचार किए बिना युद्ध करो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो आज हमने ये फर्स्ट सेक्शन, 3 सेक्शन कवर किए गीता के दूसरे अध्याय के, जिसे गीता का सार कहा जाता है। शुरुआत में तो अर्जुन फिर भी अभी काफी जो थोड़े और उसमें थे कि भगवान को कह रहे थे कि क्यों मैं कैसे मारूं भीष्म को, द्रोण को, मुझे पूजा के लायक की है वो, कैसे मैं उनको मार सकता हूँ। और भगवान ऐसा वो कह रहे थे, और फिर भी मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। तब फाइनली ये कहकर वो बोलने लगे कि मैं टोटली कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हमने देखा कि पहले अध्याय में इतना कुछ बोलने के बावजूद, और भगवान नहीं बोले क्योंकि हम बोल रहे थे। तो यही है श्रवण कीर्तन। जीवन में भगवान, हमारे जीवन में भगवान को बोलने की
ये देखिए बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान को बोलने का प्रवेश मार्ग हमें देना है, भगवान को बोलने की अनुमति हमें देनी है। भगवान सब कुछ जानते हैं, इतने सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे वो जबरदस्ती हमारे उसमें नहीं आएंगे, आ ही नहीं पाएंगे, आएंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान ने इतनी फ्रीडम हमें देके रखी है। तुम्हें सुनना है तो सुनो, तुम्हें नहीं सुनना मैं कितना तुम्हें फोर्स कर सकता हूँ भाई। तो पहले अध्याय से बाहर निकलकर हमें आना है, दूसरे अध्याय में आना मतलब भगवान की इस बात को सुनना शुरू करना, और नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तब उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया कि मैं सब कुछ हार चुका हूं, अब मैं आपकी शरण में आ गया। और तभी हमने बताया कि हम भी ये जो गीता हमने भी जो सीखी और अब बोल रहे हैं, ये गुरु की परंपरा के माध्यम से 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, उसमें मध्वाचार्य वगैरह, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आए, फिर उनके जो एक शिष्य आए राधानाथ स्वामी, उन्होंने हमने दीक्षा ली है। तो ऐसे ही एक एक गुरु से दीक्षा लेकर ही फिर, और एक दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु भी, कई लोगों से शिक्षा भी ले सकते हैं, फिर एक दीक्षा गुरु भी होता है। तो ऐसे करके फिर जब लिया तब भगवान हंसे, उन्होंने अर्जुन को स्वीकार किया कि अब मैं गीता बोल सकता हूँ, अब मित्र के बजाय गुरु के रूप में माना है। तो अब भगवान ने उन्हें फिर एक थप्पड़ सा ही मारा कि तुम पांडित्य के जैसे पंडित जैसे बात कर रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन तुम जो बोल रहे हो उसमें वो धर्म शास्त्र है, लेकिन अब मैं तुम्हें ज्ञान आत्मा का शास्त्र दूंगा जो उससे भी ऊंचा है। तो ऐसा नहीं कि धर्म शास्त्र को हमें पूरा भूल जाना है, लेकिन इस समय में आत्मा के शास्त्र का जो वर्चस्व है उसके ऊपर उसको समझकर आगे करना है। तो ऐसा फिर भगवान ने कहना शुरू किया कि आत्मा अमर, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसलिए तुम इस शोक को करना बिल्कुल छोड़ दो कि मैं किसी की हत्या कर रहा हूं, आप इन लोगों की चादर को ही बदल रहे हो, इन्होंने ये दूसरा वस्त्र पहना है और बाद में बल्कि इनका ये वस्त्र बदलेगा तो ये फिर दूसरे एक नए वस्त्र में जाएंगे, नव युवक आगे जाके बनेंगे फिर से, तो इसलिए तुम इसकी शोक छोड़ दो। तो इस पर भगवान ने पूरा ये ज्ञान के बारे में बताया, और फिर बाद में आखिर में एक और तरीके से बताया कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन छोड़ना तुम्हारे लिए बहुत ही गलत होगा, उसके बिन अगर क्षत्रिय धर्म का पालन करते मारे भी जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर जीवित रहे तो धरती में तुम्हें सबसे अच्छा यश प्राप्त होगा, तो तुम्हें सुख ही मिलेगा, और वरना तुम्हारा लोग उपहास करेंगे, तुम्हारी इंसल्ट करेंगे तुम्हारी। तो कौन तुम्हें लगेगा कि तुम बड़े अरे बड़े बड़े आदमी बनकर युद्ध से भाग रहे हो, सब लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। तो ऐसा उपहास तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार, तुम्हारा जो स्वभाव है वो क्षत्रिय का है, तो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से भी तुम्हें ये लड़ना ही होगा। तो आज हमने 38वें श्लोक तक खत्म किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें हम बीच में ज्यादा कुछ पूछ नहीं पा रहे और सीधे मैं ही बोल रहा हूँ, ये थोड़ा तो इस चीज का लॉस है, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहें तो कुछ कहें तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, खाली मैं ही बोलता रहूं उसमें मजा नहीं आता। तो कुछ शेयर करें या क्या लगा क्या नहीं। Anybody something? अभी तो सुनने में ही अच्छा लग रहा है अन्नू। हाँ लेकिन क्या सुन रहे हैं वो तो कुछ तो हुआ होगा ना अंदर। ऐसा मैंने बात है, आप इसको पाठ ना समझें, पाठ भी बहुत अच्छी चीज होती है, पाठ करना चाहिए, लेकिन थोड़ा समझेंगे तो भी उसको भी एक, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी ऐसा समझें और क्या उसमें से क्या बात लगी ये वो कुछ वो भी कहें, तो वो भी एक अच्छा हो। अन्नू मामा
अच्छा, एक मिनट रुकना, अभी दयान आंटी बोल रही है तो थोड़ा अब क्या बोलेंगे। अच्छा अब ये हटाता हूँ, आप भी बोलो, हम बोलिए। हाँ, आंटी कह रही है, रिपीट कर देता हूँ कि सुख दुख में सहन करने की शक्ति किस चीज से मिलती है? हम्म। हाँ हाँ, तो ये सहन करने की शक्ति का श्लोक था भी। तो हमें जो शरीर का धर्म है वो तो करना है, लेकिन ये आत्मा के धर्म को समझना है। और आत्मा का धर्म सब समझेंगे तो शरीर की उसका सहन शक्ति भी मिलेगी, क्योंकि शरीर तो बदलते ही रहने वाला है। तो ये चीज उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट, बहुत, इसीलिए तो भगवान ने शुरुआत में ही वो श्लोक कह दिया कि तुम्हें सहन करना पड़ेगा। ये ना सोच लो कि शरीर शरीर तो बदलेगा। हाँ बोले, और कौन बोल रहा है? ईशान। अनु मामा, हाँ मेरा कल का मिस हो गया था क्योंकि मेरे को वर्कशीट करनी थी, मेरी स्कूल से आई थी, पर हाँ, आज तो मैंने मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है। हाँ, और ना अभी जो 2.22 लोग था ना, हाँ वो सुख हमें भगवत गीता क्लासेस होती है इस्कॉन टेम्पल में खासकर के, उधर पे हमें वो श्लोक बताया था। अच्छा, वहां पे तुमने पढ़ा था वो श्लोक? हाँ हाँ, वेरी नाइस। तो पहला वाला चैप्टर सुनना, मैंने यूट्यूब का लिंक भेजा है। हाँ ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। थैंक यू मामा, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। ईशान फेवरेट स्टूडेंट। अच्छा, और कोई कुछ प्लीज, एनी लिटिल बिट। ईशान को सुनना बहुत इंस्पायरिंग था। हाँ, उनका मिस किया बोल रहे हैं, अमेजिंग अमेजिंग। कम ऑन, वन और टू एटलीस्ट, एक दो कमेंट कुछ बोले, फिर उसके बाद में फिर तो ऐसा तो। जो इसके पहले जो सीरीज आपने पढ़ाई थी उस उसमें जो भी सिखाया था, नाउ जब आप वर्स वाइज पढ़ा रहे हैं तो वो पूरा कनेक्ट हो पा रहा है कि हाँ, वेरी नाइस, यस, इजंट इट? हाउ। हाँ हाँ हाँ, देखा ना, हुए माए में हमने ये श्लोक बताए थे ना। तो दैट्स अ नाइस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस ना, कि वो कोर्स कैसे इसकी समरी है। डायरेक्टली पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी हमें आइडिया लग गया, तो अब हम बराबर से समझ सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। मानसी, आई थिंक ना, मानसी बोल रही थी। साक्षी। साक्षी, हाँ, ओके, वेरी नाइस साक्षी। और कोई कुछ? विशु। ओके, ऐसा लग रहा है कि और कुछ, और कोई सजेशन वगैरह भी बोल सकते हैं। अशोक पारिक का एक प्रश्न है, बोल सकते हैं अशोक, बोलिए। अशोक का एक प्रश्न है। अच्छा, वो टाइप करेंगे, देखिए। पता नहीं बोल रहा है या नहीं बोल रहा है।
जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जब बहुत ज्यादा ध्यान में चला जाता हूँ तब मेरा मन इधर उधर भटक क्यों जाता है। हाँ, तो यह तो पूरा प्रॉब्लम ही वही है कि मन जो है हमारा कितने कितने, ये शरीर रह जाता है, इधर ही रह जाता है, लेकिन मन जो है वो हमारे साथ जन्मों जन्मांतर से है। तो मन में सारे प्रभाव, सारे इंप्रेशन मन में है। इसीलिए मन जो है वो अत्यंत ही चंचल है। इसलिए अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बलभद्र। तो ये आगे के श्लोकों में हम लोग देखेंगे कि ये सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम है, अर्जुन के भी साथ थी तो हमारे साथ तो होगी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम। लेकिन भक्ति का धीरे धीरे योग का वही माध्यम है कि धीरे धीरे क्रमे क्रमे जब हम प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास योग से, अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीजों के उपयोग से मन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो मन का जो भटकना है, अगर सिर्फ मन भटक रहा है तो मैंने पहले भी बात कही थी, कलयुग में ये कंसेशन दिया गया है कि आपका मन, आप कोशिश कर रहे हो बहुत लेकिन फिर भी भटके जा रहा है, तो वो सोच के लिए आपको पाप नहीं लगता। पहले के युगों में अगर आप गलत सोच लेते थे तो आपको पाप लगता था। कलयुग में अगर सोचने पर भी पाप लगने लगेगा तो हम लोगों की क्या परिस्थिति होगी सोचिए। पापों का ढेर का कोई अंत ही नहीं होगा। आज एक दिन में, पिछले 1 घंटे में कितनी गलत चीजें सोच ली होंगी। तो इसलिए भगवान ने वो कंसेशन दिया है कि अगर तुम्हारे कोशिश के बावजूद, जानबूझ के गलत सोचना गलत होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर तुम्हारी कोशिश के बावजूद गलत विचार आ रहे हैं तो भगवान ने उस पर थोड़ा कंसेशन दे दिया, उसका नहीं लगेगा पाप। लेकिन अगर तुमने कोशिश नहीं की वो गलत उनको दूर करने की, तो धीरे धीरे वो सोच जो है वो और अंदर आपके चली जाएगी और फिर वो सोच से भावनाएं आने लगेंगी वैसी, फिर इच्छाएं वैसी होने लगेंगी और फिर कार्य भी गलत होगा। इसलिए उस सोच का वहीं पे खात्मा करने के लिए भगवान को अपने जीवन में लेके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सोच एक छोटे से रावण के समान है। वो धीरे धीरे वो रावण बड़ा हो जाएगा, उसको आप मार पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए राम को शुरुआत में लेके आ जाओ तो रावण को जगह ही ना मिले। ये हमारा भक्ति का यही तरीका है, ठीक है। इसीलिए वो सारे गलत सोच छोटे छोटे रावण हैं, तो उनको मारने के लिए राम को लेकर आना बहुत जरूरी है। ओके, और कोई कुछ? ऑलराइट, इफ नथिंग एल्स तो हम लोग फिर कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग 2nd चैप्टर को खत्म कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।